सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को शाम 8 बजे सादा जैन करते हैं शुरुआत। कल चैनल वाली टीम किशनगढ़, नारेली, अजमेर का दौरा करने के बाद आज आपके पास आई है। पर आज बात कर रहे हैं हम 3 जगह कल गई और 3 जगह का इतिहास की प्रतिदिन दिखाते हैं जो हमारे सामने निकली। शनिवार दिन क्या था कि आज अजब गजब इतिहास बन गया था। धरा से निकली और 3 तरह सबसे पहले चाहते हैं यह शिवपुरी के नरवर के सांगोली ग्राम की नदी के पास जो है प्रतिमा मिली। देख रहे हैं आप नीचे इसके अंदर जब निकली है नदी से उस समय की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। नीचे इसमें प्रशस्ति भी लिखी हुई है। इसने एक बहुत बड़ा सवाल सामने कर दिया है कि प्रशस्ति के अंदर जो लिखा है श्री उदय देव, ये समय से बाहर हो गया और इसके बारे में अलग अलग अटकलें लगाई जाएंगी। लेकिन जिस तरह की प्रतिमा है यह संदेश दे रही है कि यह कोई नई नहीं है, लगभग 1200 साल प्राचीन प्रतिमा यह हो सकती है। इतिहास साक्षी हो यह इस तरह से किस तरीके से प्रतिमाएं धरा से निकलती हैं उसका एक जीवन में इस शनिवार को 1, 2, 3 दूसरी की बात करते हैं, चंद्रगिरी की बात करते हैं। जी हाँ, वहीं आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज समाधि स्थल की बात करें, वह पूजन विधान चल रहा था। लगभग शनिवार को सुबह 9:30 बजे की बात थी। जी हाँ, 9:30 बजे बात थी। विधान चल रहा था। ये कभी देखा कि कुछ 4-5 मजदूर दौड़ते दौड़ते आते हैं, ट्रस्टी होते हैं और लोग होते हैं, उनके कहते हैं कि तालाब में खुदाई में एक बड़ी प्रतिमा मिली है। जो आप देख रहे हैं हैरानगी हो जाती है जब ये प्रतिमा देखते हैं। आपको कंफ्यूज मत करिए, वह प्रतिमा अलग है और यह प्रतिमा अलग है। इसके नीचे बाकायदा लांछन है शांतिनाथ भगवान जी का और इसका कद 4.5 फुट है। मजदूरों ने बताया कि हम तालाब में जब खुदाई सी कर रहे थे तो लगभग 1.5-2 फुट खोदने के बाद लगभग 2 फुट खोदा तो मिट्टी कच्ची लगा कुछ है। हमने हाथ से उकेरा तो यह प्रतिमा कुछ खंडित अवस्था में यह सामने प्रकट हुई। हैरानगी होती है जब ऐसे अतिशयकारी इस चंद्रगिरी तीर्थ के पास समाधि स्थल के पास रोज कहते हैं हर समय में कुछ ना कुछ इस तरह की बातें दिखने लग जाती हैं। और यह देखिए चट्टान पर उकेरी हुई आकृति, छोटे छोटे पत्थर रख के बता रखा है कि कितनी विशालता और इसमें ऊपर फन बने हुए लग रहे हैं। खड़गासन रूप में प्रतिमा दिखती है ये, और जिस तरह से उकेर कर है यह जो बनाई हुई लग रही है। जो कुछ लोग बता रहे हैं, जो जानकार हैं इसके पहचान वाले, वो कह रहे हैं कम से कम ये 2800 से 2900 वर्ष प्राचीन है। इसके ऊपर फन के निशान जो दिख रहे हैं उससे स्पष्ट लगता है कि यह 23वें तीर्थंकर पारस प्रभु की प्रतिमा बनाई गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत प्राचीन है, उससे भी प्राचीन हो सकती है जिस तरह से यह पत्थर पर दिख रहा है। तो अगर यह उससे भी ज्यादा प्राचीन होगी तो इसको आप सुपार्श्वनाथ ऋषि के रूप में पहचाना जा सकता है। यह शोध का विषय है, जानकारी का विषय है, रिसर्च करने के लिए है कि यह कितनी प्राचीन प्रतिमा के रूप में यहां दिखाई दी गई है। लेकिन कम से कम यह 2800-2900 वर्ष प्राचीन लगती है। स्पष्ट लगता है कि जब हमारे पारस प्रभु थे उस काल के समय के लगभग यह प्रतिमा को उस समय की आज दिखाई दे रही है। 1, 2, 3 पहुंच जाते हैं उसी, हाँ, लोग कहते हैं टूरिस्ट प्लेस, और जैन समाज कहता है कि टूरिस्ट नहीं, चाहे ठंड में हो, चाहे गर्म में हो, चाहे पूरब में हो, चाहे पश्चिम में हो, चाहे उत्तर के शिमला में हो, यह मंदिर हो तो यहीं पर जो आता है वह भक्ति लेकर आता है। इस मंदिर के अंदर घूमने घुमक्कड़ की बात नहीं होती जब विशेषकर साधु संत आते हैं। यह हमारी सौरभ जैन जो एक सदस्य हैं उनसे बात हुई थी, जिन्होंने काफ़ी धमकाने की बात की थी। लेकिन अब कहते हैं कई बार होता है कि हमें क्रोधवश कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, लेकिन फिर हम मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं हम उस दबाव में बातचीत के अंदर इस तरह गलत कर जाते हैं। क्षमा मांग रहे हैं और कह रहे हैं अब ऐसी कोई भूल इनके द्वारा नहीं की जाएगी। वह क्षमा सुना रहे हैं और आप लोगों से हाथ जोड़कर विनोद, हम जब किसी से बात करें तो अपनी भाषा पे हम भी संयम रखें कि हम तुम्हें मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह की भाषा मत करिए। परिवार के अंदर होते हैं तो परिवार के अंदर उस तरह से जो घटनाएं होती हैं कई बार आदमी को बहुत ज़्यादा अंदर से अंदर कमज़ोर कर देती हैं। पर देखिए कहते हैं हम लौट के बुद्धू शाम को घर आएँ तो फिर बुद्धू नहीं कहलाएं, कह दें चलिए गलती हो गई, क्षमा मांग ली, भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। और हम अपने साधुओं की, गुरुओं की पूरा सम्मान
आदर करेंगे। सुनिए जरा सौरभ जैन ने अब क्या कहा हमसे। मैं पूरी जैन समाज, पूरे भारतवर्ष की से क्षमा मांगता हूँ। उस दिन रात को जो भी हुआ वो गलतफहमी थी। कुछ मैं उनके गुस्से में आ गया, कुछ मैं अपने गुस्से में आ गया, तो बस वो निकल गया मुझसे। उसके लिए मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ। जो भी हुआ है वो गलतफहमी है। महाराज जी बहुत खुश होकर गए हैं, चाहे आप लोग उनसे पूछ भी सकते हैं। और जो महाराज श्री यहाँ पे आए हैं आज तक, सॉरी वो महाराज जी छुल्लक जी थे, उनके मेरे जो भी निकल गया, मैं क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। और जो अपने जितने भी मुनि महाराज आए हैं सब आज तक खुश होकर गए हैं। ये हमारा मंदिर है 120 साल पुराना, और जो भी विवाद हुआ है ये एक गलतफहमी की वजह से हुआ है, उसको हम क्लियर करेंगे। तो हमारा मंदिर 120 साल पुराना है, आज तक यहाँ पे जैन समाज आती रही है, मुनि महाराज आते रहे हैं। आज भी स्वागत हुआ है, हमेशा होएगा। और जो वाद विवाद है वो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से है, उसको हमने सुलझा लिया है। महाराज श्री बहुत खुश होके गए हैं। अगर किसी को पूछना तो उनसे पूछ भी सकते हैं। हम आपसे माफी मांगते हैं और आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं भगवान के सामने खड़े होकर माफी मांग रहा हूँ, ये गलती जो हुई है उसके लिए हमें माफ करें। जय जिनेन्द्र। इसी शनिवार की एक और घटना सुरपुर से। आचार्य समता सागर जी, मुनिषी अनुशरण सागर जी, इनके सानिध्य में न्यापकत्व में मुनिषी सिद्ध सागर जी की समाधि हो गई। और उसी दिन शाम को 3:30 बजे अंतिम क्रियाओं के लिए डोल यात्रा निकाली गई। चैनल महालक्ष्मी व सांध्या महालक्ष्मी हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित करता है। और ये आप दृश्य देखिएगा, संलेखना के क्षेत्र है कोतली कुपनवाड़ी में मुनिषी समाधि भूषण महाराज जी। देख रहे हैं आप, धीरे धीरे जब मालूम चलता है कि हमारा आयु कर्म अब ज्यादा नहीं है, इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, काम करना लगभग बंद कर रही हैं, तो कहते हैं उस मृत्यु को महोत्सव बनाने का यही एक रास्ता बन जाता है, जब जीवन को उस समाधि की ओर संलेखना के रास्ते बढ़ा जाता है। अपने आने वाले भव को बहुत छोटा ही जन्म मरण को इस काल में मोक्ष नहीं है। लेकिन कहते हैं जब आम का पेड़ होता है ना, आज उगाता है माली, तो 10-20 साल बाद उस पर फल लगते हैं। तो ऐसे ही आज मोक्ष की शुरुआत की जाती है, तो 10-20 भवों के अंदर उसको हम मोक्ष की ओर पहुंचा सकते हैं। और यही है उसका संलेखना रूप, जब राग का, अपने मोह का, ममत्व का हम त्याग कर देते हैं और अपने मरण को इस संलेखना से समाधि मरण में बदल देते हैं। ये देख रहे हैं दृश्य, अपने भावों को उस तरह से परिवर्तित करने के कहते हैं। इन दृश्यों को देखकर अपने भी कर्मों की निर्जरा होती है और अंदर से, अपने अंदर से भी ममत्व की भावना कम होती है। भावना भाएं कि हम भी इस समय से, जब अंतिम समय लगे, जब इंद्रियां काम करना बंद कर दें, और उस समय हम भी इस तरह से समाधि मरण की ओर संलेखन रास्ते बढ़ सके। फिर मिलेंगे आपके साथ, कल बात करेंगे कुछ और अनेक तीर्थों की। केदारनाथ के कपाट खुले हैं ना, दीवार पे कुछ दिखाएंगे आपको कल सुबह। सादर जय जिनेन्द्र।